दोस्तों, भारत के एक कोल से चीन का एक बड़ा महाहथियार उससे छिन जाएगा। यह चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन रूस ने भारत की दोस्ती की परवाह करते हुए चीन से आज अपना एक महाहथियार वापस ले लिया है। वैसे तो सबको पता है कि चीन को वैसे भी 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार करने के लिए अनुमति नहीं है वर्ल्ड फोरम से, और इसके पीछे भारत का हाथ है कि भारत उसे MTCR में सदस्यता कभी नहीं देता, चाहे वह कितना भी भारत की पैरवी कर ले, लेकिन भारत उसे नहीं देता। लेकिन इन सब के बीच आखिर वह कौन सा हथियार है जिसे रूस ने वापस चीन से छीन लिया है, और इसके बाद चीन भी अब घबराया सा लग रहा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, यह तो आप जानते ही है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं, उनमें से सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दुनिया के कुछ ऐसे ही चुनिंदा देश हैं जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, और इन सभी देशों में नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसके पास 1 दर्जन से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। और यह बात खुद अमेरिकी सेना कहती है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े सुपर पावर है, और इसका सबसे बड़ा कारण एयरक्राफ्ट कैरियर है। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक मिनी सेना की तरह होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमेशा इतने लड़ाकू विमान, इतनी मिसाइलें और इतने हथियार तैनात रहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश तो आधे घंटे में पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। और यह बात खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर अलग है। लेकिन अमेरिका की इसी पावर को टक्कर देने के लिए चीन पिछले 20 साल से तैयारी में जुटा हुआ था, और कुछ चीन को इसमें सफलता भी मिली। दरअसल चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर लिए हैं, और तीसरा बनाने में लगा है, और चौथे की भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसे अगली सुपर पावर बनना है तो अमेरिका को टक्कर देनी होगी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर कितना जरूरी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के आज तक के इतिहास में इन्होंने अपना कोई भी हथियार खुद से तैयार नहीं किया है, और यहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया, जिसका नाम था लाउर्नी, यह इनका खुद का नहीं था। दरअसल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो सोवियत यूनियन के हथियार थे, वह उन सभी देशों में बांटे गए थे जो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। उन्हीं में से एक था सोवियत यूनियन का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर, जो यूक्रेन के हिस्से में चला गया। लेकिन यूक्रेन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे दोबारा इसे रिपेयर करके ऑपरेट कर सके, और ना ही उनको इसकी जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने लोहे के भाव इसे चीन को बेच दिया 1998 में, जिसके बाद चीनी सरकार ने तय किया कि वे इसे दोबारा से मॉडिफाई करेंगे और इसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि वे खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में नाकाम थे। ऐसे में 2011 तक उन्होंने इसका काम पूरा किया, और 2012 में इसे चीनी सेना में शामिल कर लिया गया, और ऐसे मिला चीन को उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसके आने के बाद से ही चीनी सेना की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दक्षिणी चीन के पास मौजूद सभी देशों को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद किसी देश की ताकत कैसे बढ़ जाती है। लेकिन अब आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीनी सेना का यही पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लाउनिंग को रूस ने उससे वापस मांग लिया है। जी हाँ, यह बिल्कुल कंफर्म है, जैसा कि स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, और इसे लेकर जल्द ही रूसी संसद में बातचीत भी होने वाली है, और यह मामला काफी तूल भी पकड़ सकता है, क्योंकि अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रूस में सब जगह डिमांड की जा रही है कि यह रूस का था और यह गलती से यूक्रेन को मिल गया। यूक्रेन ने बिना रूस से पूछे इसे चीन को बेच दिया, लेकिन रूस का यह हक है कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर उसे वापस किया जाए। हालांकि अभी इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा कि चीन आगे जाकर क्या करता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक ऐसे समय पर जब चीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्की और रसिया, ये चारों देश एक दूसरे को बचाने और एक दूसरे से फाइट करने के लिए उतरने वाले हैं, क्योंकि पीओके मिशन जो भारत का है वापस लाने का उसका बिगुल बज गया है।
लेकिन इसके बीच वर्ल्ड फोरम पर एक रैंकिंग आई है जिसमें भारत की रैंकिंग ने सबको चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हथियारों की, परमाणु हथियारों की। एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग ने मानो चीन, तुर्की, पाकिस्तान ऐसे देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि शिप्री जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आया है और इस लिस्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में कितने परमाणु हथियार है, यानी किस देश के पास कितने हथियार हैं और कितने आधुनिक हथियार हैं। आपको बता दें, यह लिस्ट हर साल आती है और अब पूरी दुनिया इसे बड़े ध्यान से देखती है क्योंकि यह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग मसलों पर सालाना रिपोर्ट देता है और यह भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, शिप्री ने बताया है कि इस वक्त 9 देशों के पास परमाणु हथियार है जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। शिप्री का अनुमान है कि 2023 की शुरुआत में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 है। इन आंकड़ों में उन सभी हथियारों को गिना गया है जिन्हें तैनात किया गया है या फिर जिन्हें डिसमेंटल किया जाना है। शिप्री की रिपोर्ट का कहना है कि भले ही दुनिया भर के देश अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी संख्या भी घटती जा रही है। यानी देश हथियारों को आधुनिक तो बना रहे हैं लेकिन साथ ही उसकी संख्या को कम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है उत्तर कोरिया जिसके पास फिलहाल 20 से 30 परमाणु हथियार है। इन्होंने 2016 के दौरान अपने परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण किया था। ऐसे में इनके पास परमाणु हथियारों की संख्या कम है, लेकिन जो है वह ट्राइड और टेस्ट डेट है। 8वें नंबर पर दोस्तों इजराइल है जिसके पास 80 से 90 परमाणु वेपन है। इनके परमाणु हथियारों को ज्यादा सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगातार अपने परमाणु हथियारों को मॉडर्न करते रहते हैं और इनके परमाणु हथियार जो लंबे समय तक आसानी से रखे जा सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है भारत जिसके पास करीब 130 से 140 परमाणु हथियार है जिनका भारत 2 बार सफल परीक्षण भी कर चुका है और भारत के पास जितने भी परमाणु हथियार है वे काफी बड़े और लॉन्ग रेंज के हैं। इसके बाद नंबर 6 पर पाकिस्तान है जिसके पास 150 से 160 परमाणु हथियार है, लेकिन ऐसे में अब बताया जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं और ये साइज में भी बहुत छोटे हैं। ऐसे में काफी बार टेस्ट करने पर ही यह परीक्षण पास कर पाए हैं। 5वें नंबर पर ब्रिटेन को रखा गया है जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ इनके पास 200 परमाणु हथियार भी है। इसके बाद 4थे नंबर पर चीन है। आपको बता दें कि चीन के पास 290 से 350 से ज्यादा परमाणु हथियार है। चीन ने पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। चीन के पास जितने भी हथियार है वे काफी ज्यादा जबरदस्त बताए जाते हैं। इसके बाद 3रा नंबर फ्रांस का आता है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। बताया जाता है कि इनके पास 300 से ज्यादा परमाणु हथियार है और फ्रांस उन देशों में से एक है जिन्हें शुरुआत से ही भारत का काफी साथ मिला है। इसके बाद नंबर 2 पर अमेरिका आता है। दोस्तों 1945 में पहली बार परमाणु परीक्षण करने की कुछ ही समय बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि और पहला जो परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था वह भी अमेरिका ने ही किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास आज भी 6485 परमाणु बम हैं, पर इसके साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है। और दोस्तों नंबर 1 पर रसिया का नाम है जिसके पास 6500 परमाणु हथियार है जो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।